हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं ट्रिक फॉर स्टाइल चैनल को। फ्रेंड्स, डेली की प्रेगनेंसी की नई नई जानकारियां पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल वाली बेल को जरूर दबा दें। फ्रेंड्स, आज की लेटेस्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे गर्भ में बच्चे को सांस लेने में परेशानी क्यों होती है। इसके रीजन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो अच्छी है, पूरा देखें और समझ आती है तो लाइक जरूर किया करें। तो जान लीजिए इस वीडियो के बारे में। फ्रेंड्स, माँ के गर्भ में शिशु को सांस लेने में दिक्कत होती है या नहीं, इसके बारे में जानने से पहले यह जानना जरूरी होता है कि माँ के गर्भ में बच्चा सांस लेता है या नहीं। तो इसका जवाब है कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है वैसे वैसे गर्भ में पल रहे शिशु के फेफड़ों का विकास भी बढ़ता है। लेकिन गर्भ में जब शिशु होता है तो शिशु के फेफड़ों में फ्लूइड भरा होता है, जो शिशु के जन्म लेने के बाद शिशु के पहली बार रोने पर बाहर निकलता है और उसके बाद शिशु अपनी सांस लेना शुरू करता है। लेकिन यह बात भी सच है कि शिशु तक यदि ऑक्सीजन का प्रवाह अच्छे से नहीं होता है तो गर्भ में शिशु को खतरा हो सकता है और शिशु तक यह ऑक्सीजन खून के साथ पहुंचाई जाती है, जिससे शिशु का विकास दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता है। और इसका मतलब यह होता है कि जिस तरह गर्भ में शिशु अपने विकास के लिए पोषक तत्वों के लिए अपनी माँ पर निर्भर करता है, वैसे ही गर्भ में पल रही शिशु की जगह सांस भी उसकी माँ ही लेती है। तो आइए अब जान लीजिए कि गर्भ में बच्चे को सांस लेने में परेशानी क्यों होती है। इसके रीजन अब आप जान लीजिए। नंबर 1, खून की कमी होने पर। प्रेगनेंसी के समय गर्भवती महिला को ज़्यादा खून की जरूरत पड़ती है। ऐसे में यदि प्रेग्नेंट महिला के शरीर में खून की कमी हो जाए तो इसके कारण बच्चे के विकास के लिए पर्याप्त खून बच्चे तक नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से बच्चे को ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है और इस वजह से गर्भ में बच्चा दिक्कत भी महसूस करता है। नंबर 2 है गर्भनाल के सूखने पर। गर्भवती महिला के शरीर में पानी की कमी हो तो इसकी वजह से न केवल एमनियोटिक फ्लूइड की कमी हो जाती है बल्कि गर्भनाल पर भी इसका बुरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से कुछ केस में देखने को मिलता है कि गर्भनाल सूखने लगती है और गर्भनाल सूखने की वजह से शिशु तक ब्लड व ऑक्सीजन का प्रवाह अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से गर्भ में बच्चा परेशानी महसूस करता है। ऐसे में इस परेशानी से बचने के लिए गर्भवती महिला को शरीर में तरल पदार्थों की कमी नहीं होने देनी चाहिए। नंबर 3 है बच्चे की ज़्यादा गर्भ में बच्चे जब मूवमेंट करते हैं तो कई बार गर्भनाल को अपनी गर्दन या बॉडी में लपेट लेते हैं। ऐसा करना बहुत आम होता है और फिर शिशु इससे बाहर भी निकल जाता है। लेकिन प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में बच्चे का विकास बढ़ चुका होता है। ऐसे में कुछ केस में जब बच्चा गर्भनाल को गर्दन में लपेट लेता है तो वो टाइट हो जाती है और बच्चा उसे खोल नहीं पाता है, जिसकी वजह से बच्चे तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। ऐसे केस में बच्चे की जान बचाने के लिए डॉक्टर सिजेरियन डिलीवरी करवाने की सलाह देते हैं। और नंबर 4 फ्रेंड्स, बॉडी में ब्लड फ्लो सही न होने पर। गर्भावस्था के समय यदि प्रेग्नेंट महिला के शरीर में ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होता है तो इस कारण भी बच्चे तक खून व ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंचती है, जिसके कारण गर्भ में बच्चा परेशानी महसूस करता है। तो यह कुछ परिस्थितियाँ जब शिशु तक ऑक्सीजन का प्रवाह अच्छे से नहीं हो पाता है। ऐसे में प्रेगनेंसी के समय महिला को इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि गर्भ में पल रहे बच्चे का विकास अच्छे से हो सके और शिशु तक खून व ऑक्सीजन के फ्लो में किसी भी तरह की परेशानी ना आए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की अच्छी जानकारी। आपके लिए जानकारी समझ आती है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार।